Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we have started lesson 15. कल हमने lesson 15 रीड किया था. Name of the lesson is water, a precious resource. तो कल हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर रीड किया था कि वाटर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. आपने अपनी बुक में से भी लेसन रीड किया होगा. टुडे वी विल रीड रेस्ट ऑफ द लेसन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लिसन केयरफुली. ग्राउंड वाटर. When rain falls, all of it does not run off into water bodies. Some of it evaporates and the rest seeps through the soil. The layer of water trapped between the rocks form the groundwater. During rainfall, a part of the rainwater seeps inside the earth and gets trapped between rocks. It then accumulates above the rock, forming an underground tank. Tube wells are dug up to the level of groundwater to get this water up to surface for consumption. We use groundwater for most of our household needs. If we keep using groundwater at a faster rate, then it will be difficult to replenish groundwater by rain. Okay, groundwater means जो ज़मीन के नीचे पानी होता है. तो जब बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी वाटर बॉडीज़ में नहीं चला जाता. वाटर बॉडीज़ मीन्स लेक्स, रिवर्स, उनमें नहीं चला जाता. कुछ वाटर इवेपोरेट्स हो जाता है. इवेपोरेट मीन्स मतलब जब सनलाइट, जैसे वाटर पे सनलाइट गिरती है तो वाटर कुछ इवेपोरेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है. ओके, और कुछ जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है, वो मिट्टी में चला जाता है. ओके, तो जो लेयर होती है वाटर की वो कहाँ पे आती है, मतलब जो रॉक्स ट्रैप्ड बिटवीन रॉक्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर. तो कुछ वाटर जो होता है वो रॉक्स के बीच में, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उनके बीच में ट्रैप हो जाता है. ओके, तो वो ट्रैप हुआ वाटर क्या बनाता है, ग्राउंड वाटर बनाता है. तो जब रेनफॉल होती है, जब बारिश होती है तो कुछ पानी, बारिश का कुछ पानी मतलब अर्थ के नीचे चला जाता है या फिर उन्हें चट्टानों के बीच में आ जाता है वो. तो इससे क्या होता है कि जो रॉक जो होती हैं वो एक तो जो रॉक में जो पानी इकट्ठा होता है उन्हें कलेक्ट करने के लिए एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है. ओके, ट्यूबवेल, जैसे आपने विलेजेस में ट्यूबवेल्स भी देखे होंगे, ट्यूबवेल्स को खोदा जाता है ताकि जो ये ग्राउंड वाटर, जो इनके बीच, रॉक्स के बीच में जो वाटर है, इन्हें हम कलेक्ट कर सकें और फिर हम ये वाटर यूज़ कर सकें. ओके, तो जो अगर हम ये ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे पानी होता है जिसे हम कलेक्ट करते हैं, अगर हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा. ओके, और ज़्यादातर हम हाउस होल्ड वाटर, मतलब जो पानी है वो हम हाउस होल्ड नीड्स में यूज़ करते हैं, घरों के काम में यूज़ करते हैं. तो अभी हमें मतलब ये पानी बहुत कम यूज़ करना चाहिए. अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये पानी जो है ये कम होता जाएगा और दोबारा से अंडरग्राउंड वाटर, मतलब जो ग्राउंड वाटर है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब बारिश होगी तभी ग्राउंड वाटर बनेगा. ओके, वाटर टेबल. द टॉप लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल. ग्राउंड वाटर का जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है उसे वाटर टेबल कहते हैं. द वाटर टेबल वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया एंड इवन फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो वाटर टेबल जो होता है वो प्लेस टू प्लेस, मतलब हर एक स्थान पे अलग अलग होता है, हर एक क्षेत्र में अलग अलग होता है, हर एक एरिया में अलग होता है, यहाँ तक कि टाइम टू टाइम वो चेंज होता जाता है. Depletion of water table. Groundwater is an important source of fresh water for us because it is constantly recharged by rainwater. The water table does not get affected as long as we use it judiciously and it is replenished by natural methods. But in the present scenario, the water table is going down at an alarming rate at almost all the places in India. This is because more water is being extracted from the ground than it is being replenished by infiltration. However, if you use more water than that can be replenished, the water table will go down. It is seen that the water table in our cities is constantly going down and there is shortage of groundwater. If it is not duly checked, it will be a pose of serious danger of water crisis for future generation.
तो जो ग्राउंड वाटर होता है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स होता है फ्रेश वाटर का, क्योंकि वो दोबारा मतलब वो रिचार्ज होता रहता है, क्योंकि बारिश बार बार होती रहती है, और बारिश जब होती रहती है तो इससे जो ग्राउंड वाटर है वो दोबारा से बनता रहता है। ओके तो वाटर टेबल जो होती है वो इससे अफेक्ट नहीं होती। तो लेकिन जब वाटर जब टेबल अफेक्ट कैसे होती है, जब बहुत ज़्यादा पानी जो ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। ओके अगर ज़्यादा पानी यूज़ किया जाएगा तो वाटर टेबल जो होती है वो मतलब जो वाटर की ऊपर वाली लेयर होती है वो बचेगी ही नहीं, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो ऐसा देखा भी गया है कि जो वाटर टेबल होती है सिटीज़ में, शहरों में, वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। और ग्राउंड वाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है तो इससे ग्राउंड वाटर की कमी हो जाती है। तो अगर हमें इसको चेक नहीं किया गया, मतलब वाटर की मोटर को ढंग से यूज़ नहीं किया गया, तो जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें पानी की कमी को फेस करना पड़ेगा। फॉर्म्स ऑफ वाटर, अब यहाँ पे आपको वाटर टेबल का डायग्राम दिया है। मेजर इरिगेशन वेल कंटामिनेटेड विथ सोल्ट वाटर, यहाँ पे इरिगेशन वेल है, ये सोल्ट वाटर है। फ्रेश ग्राउंड वाटर एक्वीफायर है। ओके तो वाटर टेबल यहाँ पे दिया है। इंटरफेस सोल्ट वाटर, सी फ्लोर। तो जब ये बहुत ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है तो जो वाटर टेबल है ये ख़त्म हो जाती है। Forms of water. Water is the only substance that occur in all the three forms, solid, liquid and gas. Water जो होता है वो three forms में exist करता है, that is solid, liquid and gas. At any time of the earth, the molecule of ice, water and steam are exactly the same. Each molecule is made up of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Ice, water and steam are the three states in which water exists at different temperature. तो वाटर की थ्री फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके और वाटर कैसे बनता है, उसमें टू एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और वन एटम होता है ऑक्सीजन का। आपको वाटर का फॉर्मूला भी पता होगा H2O। तो इसका मतलब है दो एटम है हाइड्रोजन के और वन एटम है ऑक्सीजन का। तो वाटर थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट, थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। आइस जब वाटर जम जाता है तो सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड, और स्टीम जब वो गैस बन जाता है सॉलिड। The water in the solid forms like snow and ice is present as ice caps at the poles of the earth. Snow converted mountains and glaciers. तो वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे स्नो बर्फ़ की फॉर्म में पाया जाता है, आइस की फॉर्म में पाया जाता है। ओके और जो वो आइस है वो कहाँ पे होती है, माउंटेन्स पे और ग्लेशियर्स पे। जो स्नो होती है वो कौन सा वाटर होता है, सॉलिड वाटर। Liquid. In the liquid form, water occurs in oceans, seas, rivers, lakes, ponds, springs, wells, etc. Nearly 3/4 of the Earth's surface is covered with water. Liquid water liquid form में कहाँ पाया जाता है, ओशन, सागरों में पाया जाता है, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, कुओं में लिक्विड वाटर पाया जाता है। और हमारे अर्थ के सरफेस का 3/4 जो पार्ट है वो वाटर से covered है। गैस, द gaseous form is the water vapors present in the air around us. The water cycling of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant. तो जो एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे वाटर वेपर्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, गैसियस फॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे वाटर साइकिल का डायग्राम दिया है आपको। वाटर आइस है, आइस से हमें क्या मिलता है, पहले आइस है, आइस को जब हम वाटर को मतलब फ्रिज में रखते हैं तो उसे आइस बनती है, तो वो सॉलिड वाटर होता है। ओके सॉलिड वाटर से हम अगर आप आइस को थोड़ी देर तक रख दोगे तो उसे वाटर बन जाएगा, लिक्विड मिल जाएगा। और जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो क्या बनेगा, वाटर वेपर, मतलब गैस बनेगा। तो ये फॉर्म्स ऑफ वाटर है। वाटर वेपर, वाटर साइकिल क्या होता है कि पहले समुद्र में से जो सनलाइट होती है वो समुद्र के पानी पे गिरती है, तो इसे समुद्र का पानी इवेपोरेट हो जाता है। ओके इवेपोरेट होने के बाद जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और वो बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। Such a continuous cycling of water in nature is called water cycle. The water in rivers, seas, ponds, lakes or stream evaporates. The water in rivers, seas, ponds, lakes or streams evaporates because of the heat of the sun. The air higher up in the atmosphere is cooler. Water cycle is also called the hydrological cycle. तो जो rivers में, नदियों में, seas में, ponds में जो water पाया होता है वो heat हो जाता है, sunlight से वो heat हो जाता है, तो उसके जो air, जो water के vapors होते हैं वो atmosphere में मिल जाते हैं। ओके और वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं।
स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, स्कैरिसिटी का मतलब होता है कमी, वाटर की कमी। स्कैरिसिटी ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर देयर इज इनसफिशिएंट वाटर टू सेटिस्फाई आवर नॉर्मल रिक्वायरमेंट, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, depletion in the water table and scarcity of water are all the result of increasing population, increasing number of industries and agricultural activities। तो हम वो पानी की कमी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो सिचुएशन जब हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पानी नहीं मिलता, सफिशिएंट पानी हमें नहीं मिलता। तो जो मतलब ग्राउंड वाटर के लेवल में कमी हो गई है, वाटर टेबल ख़त्म हो गई है और पानी की कमी हो गई है। तो ये किस लिए होती है, कैसे होती है कि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है जनसंख्या के बढ़ने से, और जब बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बना दी गई हैं, फैक्ट्रियों के बनने से, और खेतों में भी बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है। ओके, population, growing population has resulted in a growing demand for houses, offices, shops, roads, etc. With an increase in population, the demand of water has also increased. Construction of buildings, shopping malls, etc. reduce the seepage of water into the ground. This has also brought about a decrease in the level of groundwater. As the rate of consumption of underground water is more than seepage, it results in a depletion of water table. तो जनसंख्या के बहुत ज़्यादा बढ़ने से पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर एक हाउस में लोग ज़्यादा होंगे तो उनके लिए वाटर भी ज़्यादा चाहिए होगा। ओके, तो पॉपुलेशन जब जैसे इंक्रीज़ होगी तो बहुत ज़्यादा वाटर की डिमांड होगी। ऐसे ही बिल्डिंग्स बनाते हैं, शॉपिंग मॉल्स बनाते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वो पानी का यूज़ किया जाता है। ओके, Industries. The increasing number of industries have increased the demand for water. Water is used in almost every stage of production of things that we use. This has put a heavy load especially on fresh water ecosystem. तो फैक्ट्रियों के बनने से, इंडस्ट्रीज़ के बनने से वाटर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हर एक चीज़ बनाने के लिए, कोई भी थिंग बनाने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, तो इससे फ्रेश वाटर जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा लोड हो गया है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर लैंड वेयर द फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन फॉर द पर्पस ऑफ वाटरिंग देयर फील्ड। हाउएवर इरेक्टिक मानसून रिजल्ट इन एक्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर, देयर बाय डिक्रीजिंग द अंडरग्राउंड वाटर। और खेतों में भी बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर लैंड है। ओके, तो फार्मर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर बारिश पे निर्भर, रेनफॉल पे निर्भर होते हैं कि अपने मतलब खेतों में पानी देने के लिए। ओके, तो मतलब मॉनसून जब इरेक्टिक हो जाता है, मतलब जब सही टाइम पे नहीं आता, तो वो फार्मर जो होते हैं वो ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। डिफॉरेस्टेशन। Cutting down the forest adversely affect the water cycle. Less rainfall, soil erosion, depletion of groundwater, etc. are some of the consequences of deforestation. Deforestation मतलब cutting down of trees। तो forest को कट करने से वाटर साइकिल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, इससे रेनफॉल, बारिश कम होती है। सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये सभी क्या है, डिफॉरेस्टेशन के परिणाम। मेथड्स टू प्रिवेंट वाटर स्कैरेसिटी। अब जो पानी की कमी है इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। कंट्रोल पॉपुलेशन बाय अडॉप्टिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। प्रिवेंटिंग मिस यूज़ एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। पानी को मतलब मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिप्लेस लार्ज फ्लश टैंक्स विद स्मॉलर वंस। जो वॉशरूम्स में, टॉयलेट्स में जो फ्लश यूज़ किया जाता है उसको मतलब छोटे फ्लश यूज़ करने चाहिए, लार्ज फ्लश टैंक्स हटा देने चाहिए। रिसाइकल वाटर, वेस्ट वाटर बाय यूजिंग इट फॉर गार्डनिंग। जो वेस्ट वाटर होता है, जो गंदा पानी हम सोचते हैं कि ये अब यूज़ नहीं होता, उन्हें हमें गार्डनिंग में मतलब हमें अपने बाग बगीचों में उसे यूज़ करना चाहिए। अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो बारिश का पानी होता है उसे सेव करने के लिए जो टेक्निक्स होती हैं, ओके, उन्हें अपनाया जाना चाहिए। अडॉप्ट ड्रिप इरिगेशन विच सेव्स अ लॉट ऑफ वाटर। अब एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन मेथड का यूज़ करना चाहिए जिसमें वाटर कम यूज़ होता है। बिल्ड डैम्स, बंड्स एंड टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर। बारिश के पानी को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए डैम्स बनाने चाहिए, टैंक बनाने चाहिए।
इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरिसिटी ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, पानी की कमी से लोगों के जीवन पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं। लॉन्ग वॉक टू फैच वाटर, उन्हें पानी लेने जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। हैव टू पे प्राइस फॉर बाइंग वाटर, या फिर पानी को खरीदने के लिए उन्हें कीमत देनी पड़ेगी। एरिया विल रिमेन बैकवर्ड एंड नेग्लेक्टेड, जहाँ पानी नहीं होगा उस एरिया को बैकवर्ड बोला जाएगा। लो स्कोप फॉर जनरेटिंग डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, मतलब काम करने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, वहाँ पर लो स्कोप हो जाएगा। मोर इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज ड्यू टू प्योर सैनिटरी, वहाँ पर साफ सफाई नहीं होगी तो इससे बीमारियाँ भी फैलेगी। पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम विल सफ़र, और बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाएगी। वाटर कंजर्वेशन मतलब पानी को सेव करना, स्टोर करना। वाटर कंजर्वेशन रेफर्स टू वाइज जुडिशियस एंड इकोनॉमिक यूज़ ऑफ अवेलेबल वाटर, मतलब जो पानी अवेलेबल है उसे हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। The purpose of water conservation is to increase the amount of clean water available. Some of the methods for conserving water are encourage water recycling in industry and use it for irrigation. जो इंडस्ट्रीज़ में से जो पानी निकलता है उसे वेस्ट ना बोल के उसे हमें खेती में यूज़ करना चाहिए। बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर बाय द सिविक अथॉरिटीज़ बाय प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम पाइप, जहाँ पाइप लीक हो जाती है, जहाँ से पानी लीक होता है उनको हमें मतलब ठीक कराना चाहिए। ग्रो मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ट्री हेल्प इन इंक्रीजिंग रेनफॉल एंड ऑल्सो हेल्प इन रिप्लेनिश्ड ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व। जो ट्री होते हैं वो रेनफॉल में, बारिश में बहुत हेल्प करते हैं और ग्राउंड वाटर बनने में भी बहुत हेल्प करते हैं। सोइल कंजर्वेशन मेथड सच एज प्लांटिंग ट्रीज ऑल्सो इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर। सोइल कंजर्वेशन मेथड यूज़ किए जाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए, इससे जो ग्राउंड वाटर में सप्लाई ऑफ वाटर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यूज़ ट्रीटेड वाटर फ्रॉम सीवेज एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट फॉर इरिगेशन। जो सीवर का पानी होता है उसे ट्रीट करना चाहिए, उसे साफ़ करना चाहिए और फिर इरिगेशन में उसे यूज़ करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इन फैक्ट्री एंड यूजिंग इट सेवरल टाइम बिफोर इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। जो फैक्ट्रियों में से जो पानी निकलता है उसे मतलब वेस्ट वाटर ना बोल के उसे हमें मतलब थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, उसे हमें मतलब इरिगेशन में यूज़ करना चाहिए या फिर हम उसे कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। यूजिंग बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स सो दैट ग्राउंड वाटर इज़ नॉट कंटामिनेटेड। बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स मतलब जो खेतों में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, खरपतवार, उर्वरक हम यूज़ करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। ओके, तो कि जो ग्राउंड वाटर है वो उससे कॉन्टामिनेट, गंदा ना हो। मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन देयर लाइफ। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वाटर जो है वो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेकिंग डैम्स एंड बंस टू कलेक्ट रेन वाटर विल अल्टीमेटली रिचार्ज वाटर टेबल। तो वाटर टेबल मतलब जो वाटर की ऊपर वाली लेयर होती है उसको सेव करने के लिए बांध बनाने चाहिए, डैम्स बनाने जाने चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट दीज डेज एज एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग ग्राउंड वाटर। इट इज़ अ मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करना चाहिए आजकल, मतलब गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने का। ओके, इससे हम जो रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और हम अब आगे अपने फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके। In 1989, the villagers along with NGOs built 18 check dams on Rukmavati River and its tributaries. The water collected increased the percolation through the soil and recharged the aquifers. 1989 में विलेजर्स ने, गांव वालों ने, गांव वालों ने NGO के साथ मिलके 18 चेक डैम्स बनाए थे, बांध बनाए थे रुकमावती रिवर पे। ओके, तो इससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा वो वाटर कलेक्ट कर सके और इससे वो आगे मतलब फ्यूचर में उसे यूज़ कर पाए। ओके, नाउ रीड वन एक्टिविटी। टू नो द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के अलग अलग स्रोत को जानने के लिए। यू आर फैमिलियर विद वेरियस काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन नेचर। दीज सोर्सेज ऑफ वाटर डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन इन इंडिया। विच स्टेट डू यू बिलोंग टू? यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर इन योर स्टेट। लाइकवाइज फाउंड आउट द सोर्सेज ऑफ वाटर इन अदर स्टेट्स। ड्रॉ एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया and show the various sources of water which are present in a particular state. Now find out the most common sources of water in India. मीन्स आपको अपने स्टेट में जो अलग अलग सोर्सेज ऑफ वाटर है उनके नाम लिखने हैं और दूसरे स्टेट में जो सोर्सेज ऑफ वाटर है उनके भी नाम लिखने हैं और आपको उन दोनों को कंपेयर करना है। ओके,
ट्रू फॉल्स। द वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वाटर टेबल। वाटर जितना प्रेजेंट है अर्थ पे उसे वाटर टेबल कहते हैं। दिस इज फॉल्स, क्योंकि वाटर टेबल क्या होता है, वाटर टेबल ग्राउंड वाटर की टॉप मोस्ट लेवल होता है। वाटर इज प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स इन नेचर। ट्रू, 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अबाउट 97% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज प्योर एंड कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। 97.4 वाटर अर्थ मतलब अर्थ में वाटर प्योर है, उसे ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फॉल्स। वी डू नॉट नीड टू कंजर्व वाटर एज इट इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस। हमें वाटर को सेव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। फॉल्स। मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज। हमारे मतलब देश के बहुत सारे पार्ट्स में पानी की कमी है। ट्रू। ओके, तो हमने इस चैप्टर में क्या रीड किया, वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी लिविंग बींग्स के लिए। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज स्टोर्ड इन ओशंस एज सलाइन वाटर। ओनली 0.01% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। हमारी पृथ्वी पर ज़्यादातर पानी जो ओशंस में है वो खारा पानी है। ओके, टोटल वाटर में से सिर्फ 0.01% फ्रेश वाटर है और वो मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे फ्रेश वाटर है जो यूज़ किया जाता है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन वाटर, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर कौन से, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। Increase in population and increased number of industries and agriculture practices are responsible for the scarcity of water. Population का increase होना, industries का न बहुत ज़्यादा बनना और खेतों में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करने से पानी की कमी होती है। Water on earth circulates in a constant cycle called water cycle. Water cycle मतलब water जो है वो एक constant cycle की तरह यूज़ किया जाता है पृथ्वी पर, मतलब बनता रहता है वाटर, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। कंजर्वेशन इज़ द वाइस एंड जुडिशियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन एक मतलब वाइस मतलब किस तरह से हमें वाटर को यूज़ करना चाहिए वो होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. You have to read this chapter from your book. Tomorrow we will do exercise. Thank you.